ऑडियो ठीक है ना? आज हम करेंगे कैश बुक विथ बैंक कॉलम। ठीक है, या इसको ये भी बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि कैश बुक में डबल कॉलम होंगे। पैसे हम दो जगह रख सकते हैं ना, जो हमारे पास पैसा आता है, रोकड़ा आता है, उसको हम दो जगह रख सकते हैं ना। दो जगह कहां कहां? एक तो हमारे जेब में और एक बैंक में, यानी कि एक तो हमारे बिजनेस के अंदर और एक हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। तो हम यहां पर डबल कॉलम कैश बुक जो है वो बनाएंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं इस कैश बुक का आपको फॉर्मेट बना देता हूं, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको होमवर्क दे देंगे। तो देखिए, इसका फॉर्मेट कल वाली कैश बुक जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें कॉलम थोड़े ज्यादा होंगे। कैसे, मैं बता देता हूं। कल वाली में क्या होता था, एक होता था कैश का कॉलम, सॉरी रुपीज का, अमाउंट का, और एक होता था डिस्काउंट। यहां एक बैंक कॉलम भी आ जाएगा, फिर आएगा एक डिस्काउंट का कॉलम, फिर आ जाएगा एक एलएफ का कॉलम। अमाउंट के कॉलम दो हो जाएंगे, है ना, और फिर डेट का कॉलम। तो यहां पर अगर मैं लिखूं ये डेबिट साइड है, तो ये डेट, ये पर्टिकुलर, ठीक है, ये हो गया आपका एलएफ, ये डिस्काउंट का कॉलम हो गया। जो हमने सिंपल कैश बुक करी थी उसके अंदर कैश का अकाउंट, कैश नाम का एक ही कॉलम होता था अमाउंट नाम का। यहां पर अमाउंट के दो कॉलम होंगे, एक कैश लिखेंगे यानी कि ये हमारी जेब हो, यानी कि ये हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर पैसा जो हम रख रहे हैं उसका मेंटेनेंस है, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। और ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट, जो हमारा बैंक में पैसा पड़ा है वो। तो इसलिए अमाउंट के देखा जाए मेन दो कॉलम हो गए, इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक या फिर कैश बुक विथ बैंक कॉलम भी बोलते हैं। अब सेम सेम क्रेडिट साइड में होगा। सबसे पहले डेट आ जाएगा आपका, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, उसके बाद में एलएफ, डिस्काउंट का कॉलम और कैश एंड बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, यहां क्रेडिट। ठीक है, ऊपर लिख देख सकते हैं कैश बुक। ओके, आइए मैं इसका आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं और उससे मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं। वैसे बहुत इजी है, बस एक ही इसमें छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं, उससे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको थ्योरेटिकली बोलूंगा ना तो ज्यादा समझ आएगा नहीं, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि हम उसको प्रैक्टिकली समझे अच्छे से। तो यहां हम ले लेते हैं ये एक क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें ऊपर लिखा हुआ है राइट आउट द फॉलोइंग, इनको पढ़ो ट्रांजेक्शन को, एंड थ्री कॉलम कैश बुक बनाओ। अब थ्री कॉलम पता है क्यों बोला है, मैंने तो आपको टू कॉलम ही बताया, एक्चुअल में थ्री कॉलम इसलिए बोला है क्योंकि अमाउंट के तीन कॉलम है। एक है रुपी, ये डिस्काउंट वाला, ये भी डिस्काउंट का अमाउंट लिखते हैं, कैश में कैश का अमाउंट लिखते हैं और बैंक में बैंक का लिखते हैं। तो थ्री कॉलम हो गए अमाउंट के, इसलिए इसको थ्री कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। टू कॉलम बोलो या फिर थ्री कॉलम ठीक रहेगा। ठीक है, थ्री कॉलम यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको हम त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, थ्री कॉलम कैश बुक। ओके, सो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं यहां पर बड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद हम उन जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को हम इस थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेंटर में लाइन खींच देता हूं उसके। ये हो गया आपका बैंक कॉलम, ये हो गया आपका कैश कॉलम, ये हो गया आपका डिस्काउंट कॉलम,
ये हो गया आपका LF, और यहां हम कर लेते हैं डेट, ये हो गया आपका डेट का कॉलम। ठीक है, इधर भी ऐसे ही होगा, थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ जी, सेम क्रेडिट साइड में डेट, देन पर्टिकुलर एंड LF, डिस्काउंट, और उसके बाद दो कॉलम, एक कैश का और एक बैंक का। तो इस तरीके से आपको सारे कॉलम बना लेने हैं। यहां लिख देते हैं हम कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। फिर वापस वही डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। ओके, अब ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाएंगे और इस कैश बुक के अंदर हम लिखते जाएंगे। ओके, तो देखिए विक्की लेट मत आया करो बेटा। हाँ, आधा घंटा पहले लगभग मैसेज में डाल देता हूं। फिर क्या है, कमेंस बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ में, कितना, 2 लाख रुपए। अब आपको पता ही है, अगर हमारे बिजनेस में कैश आएगा, कैश रिसीव होगा तो हम डेबिट में लिखेंगे, और कैश अगर जाएगा तो हम कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश आया है, बस डेट देख लो और ईयर देख लो, 2017 Jan 1, तो 2017 उसमें Jan 1 जनवरी को क्या हुआ, टू कैपिटल, कैपिटल कितना पैसा आया, 2 लाख रुपए। कहां आया, चेक नहीं दिया, अगर चेक दिया होता तो हम बैंक में जमा कराते, लेकिन चेक नहीं दिया है तो कैश में आएगा भाई, 2 लाख रुपए बिजनेस में आए, बैंक अकाउंट में नहीं है, हमारे जेब में आए, या हमारे जो बिजनेस के अंदर गल्ला रखा हुआ है, जो ड्रॉर रखा हुआ है उसके अंदर आए, अलमारी के अंदर आए, बिजनेस की अलमारी में आए। अगर हम उसको बैंक में जमा कराएंगे तो उसकी अलग एंट्री होगी, लेकिन उसको करा नहीं रहे हैं अभी हम। ओके, ठीक, ये होगी फर्स्ट। नेक्स्ट ये रही जनवरी 2, ये एंट्री बेटा बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल ध्यान से सुनना तो समझ आएगी आपको। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जो मेरे शब्द निकलते हैं ना मुंह से, उस पे अपना पूरा ध्यान लगाना। ओके, जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना, 80,000। हमने क्या किया, ये जो 2 लाख रुपए आए थे ना, इसमें से कुछ पैसे निकाले और कहां जमा कराए, बैंक में। तो हमारे गले से तो पैसे गए, कैश से तो पैसे गए, कैश तो कम होगा, यस। तो यहां पर 2 जनवरी को हमारे कैश से पैसे गए, कितने पैसे गए, 80,000 रुपए। ओके, और इसको हमने कहां जमा कराया, ये पैसे कैश से गए लेकिन कहां गए, राम को दिए, श्याम को दिए, मोहन को दिए, परचेज किया, क्या किया, बैंक में जमा कराए। तो इधर लिख देंगे बाय बैंक। तो देखो मैंने पैसा कहां लिखा है, कैश अकाउंट में, क्यों, क्योंकि कैश से पैसा जा रहा है, जो 2 लाख रुपए पड़े थे ना, उसमें से 80,000 रुपए निकाल के हम बैंक में जमा करा रहे हैं। तो वहां से तो 2 लाख रुपए में से 80,000 तो लेस करने पड़ेंगे ना, तो लेस करना हो तो क्रेडिट करो, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, कहां ले जा रहे हो, बैंक में, तो यहां बैंक लिख दिया। ओके, तो कैश से तो पैसा गया, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट में तो पैसा जमा होगा, यस, तो बैंक अकाउंट तो प्लस होगा। हाँ, तो बैंक अकाउंट में कितने आए, 80,000 रुपए आए। ओके, कब आए, जनवरी 2 को आए। ओके, कहां से आए, कैश से आए। ये जो एक ही एंट्री में 2 जगह आया है, क्रेडिट में भी आया, डेबिट में आया। फर्क क्या है, क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट और डेबिट हुआ है बैंक अकाउंट। और वैसे भी जब हम एंट्री करते हैं तो यही तो करते हैं, अगर बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि वहां पैसा आ रहा है, और कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि पैसा जा रहा है। तो वही तो किया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट, ये रहा, और बैंक अकाउंट को क्या किया मैंने, डेबिट, ये रहा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो LF के कॉलम में इसके आगे क्या लिखना होता है, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड इसका प्रभाव पड़ता है। ये वाली एंट्री समझ में आई, थम्स अप भेजो फटाफट।
भेजो बेटा फटाफट। ओके नेहा, थैंक यू। बिक्की, रुचि, साहिल, पुष्पांजलि, कोमल, रिचा, ओके। चलिए, चलो सभी को थैंक यू। ओके, चलो आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप लोग बताना। जनवरी 5 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित, मोहित से खरीदा, लेकिन कैसे? उधार या फिर नकद, यानी कि कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा, वो दिया हुआ नहीं है। कैश का नहीं दिया हुआ, मोहित का नाम दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे? उधार। क्रेडिट पे परचेज किया है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। गुड्स कितने का है? 50,000 का। 50,000 का 10% होता है 5,000, तो कितने का गुड्स? 45,000 का। तो 45,000 का गुड्स हमने परचेज किया है, खरीदा है। इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित। परचेज इसलिए क्योंकि परचेज किया है, गुड्स कम्स इन। मोहित क्रेडिट इसलिए क्योंकि वो गिवर है या फिर क्रेडिटर है, लायबिलिटी है हमारी, उसको पैसे देने हैं। और कितना लिखेंगे? 45,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाता है। लेकिन मैंने जो एंट्री बोली आपने देखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित, तो इसमें कहीं कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ? नो, तो कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब कोई बोलता है बेटा तो इसको कहां करेंगे? इसको कहां करेंगे? परचेज बुक में करेंगे। और कहां करेंगे? परचेज बुक में वैसे भी उधार एंट्रियां रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वहां करेंगे इसको, कैश बुक में नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कैश बुक में, क्योंकि इसको रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज बुक के अंदर, क्योंकि उधार की एंट्री है। ओके जी, पर इतना याद रखना, मोहित को कितने देने हैं? 45,000 रुपए देने हैं। जब देंगे तब कैश का ट्रांजेक्शन होगा तो रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। ये देखो, नाम लेते तैयार। जनवरी 8 पेड टू मोहित बाय चेक, मोहित को चेक से पेमेंट किया। एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, और कैश डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? 1000। कितना चेक दिया है? 44,000 का। सही बात है ना, 45,000 देने थे मोहित को, दे कितने रहे? 44, तो 1,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट। कौन सा? कैश डिस्काउंट। इसकी एंट्री हम क्या करते हैं? हम करेंगे मोहित अकाउंट डेबिट 45,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं, क्रेडिट, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है ना, कम दे रहे हैं। 45 देने थे, 44 ही दे रहे हैं, तो 1000 रुपए का फायदा। तो मोहित अकाउंट डेबिट 45, टू डिस्काउंट 1,000, टू चेक दे रहे हैं। देखो चेक, टू चेक, चेक यानी कि हमारी बैंक जो हमारी बैंक है, उसके अंदर जो हमारा बैंक अकाउंट है, उससे पैसे कटेंगे और मोहित के अकाउंट में चले जाएंगे। ऐसा ही होगा जब किसी को चेक देते हैं, तो यही होता है ना। जब किसी को आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपकी बैंक से पैसा कटता है और उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो चेक में ऐसा ही होता है। तो यानी कि चेक दिया है मतलब बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। ओके, तो हम यहां लिखेंगे, देखो बेटा 8 जनवरी को बाय किसको दिए? मोहित को। डिस्काउंट कितना? 1,000। कैश में नहीं, नकद नहीं दिए उसको, रोकड़ा नहीं दिया है उसको, हमने चेक दिया है, तो बैंक से पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक है। भेजो थम्सअप एक बार वापस से, जल्दी जल्दी। देखो थम्सअप इसलिए मंगा रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लो, और नहीं हो तो फटाफट बिना देरी के भेजो। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट है जनवरी 10 कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी है? 20,000, 20,000 की कैश सेल्स है। देखो नकद में माल बेचा है ना, तो पैसा आएगा। जनवरी 10 टू सेल्स, चेक नहीं मिला है हमको, पैसा मिला है, तो यहां आ जाएगा कितना? 20 था, कितना था? यस, 20,000। कैश में पैसा आ गया, सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भैया हमारा जनवरी 11 परचेज गुड्स फ्रॉम सीताराम एंड पेड बाय चेक। देखो सीताराम से गुड्स खरीदा, ऐसा लग रहा था उधार है, लेकिन फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ, पेड बाय चेक, मतलब पेमेंट कर दिया, चेक से किया है, तो 22,500। बाय लिख देंगे, परचेज सीताराम का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि उधार नहीं है, नकद है। तो 11 जनवरी बाय परचेज, लेकिन कैश नहीं दिया उसको, चेक दिया है, तो इधर आ जाएगा 22,500। यस, ये हो गया। अगर चेक नहीं देते तो, कैश देते तो कैश में आ जाता, और ना चेक देते ना कैश देते तो कैश बुक में आता ही नहीं, परचेज बुक में आ जाता फिर। नेक्स्ट
जनवरी 15 गुड्स 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 क्या होता है? गुड्स सोल्ड टू योगिता, योगिता को माल बेचा 25,000 रुपए का। बताओगा बेटा कहां आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? इस बार आप बताओ, ऑप्शन में देता हूं। गुड सेल किया है योगिता को, डेबिट साइड में आएगा कैश बुक की या क्रेडिट साइड में आएगा? बताओ। काफी देर हो गई, आप बता ही नहीं रहे हो, इस बार आप बताओ। योगिता को गुड सेल किया तो हम कहां लिखेंगे, कैश बुक की डेबिट साइड में क्योंकि पैसा आएगा, या क्रेडिट साइड में पैसा जाएगा? गुड सेल कर रहे हैं योगिता को। फटाफट आंसर दे दो सब जने। देखो भैया, यहाँ कोमल ने एकदम सही आंसर दिया है, नेहा ने सही दिया है, साक्षी यादव ने सही दिया है, रिचा ने सही दिया है, बाकी सब गलत दे रहे हैं। बेटा देखो यहां पर नाम आ गया ना सेल के साथ में, योगिता को बेच रहे हैं तो ये उधार हो गया ना। कोमल कुमारी ने अभी ज्वाइन किया है 2 दिन पहले, उसने आंसर दे दिया। यहां लिखा हुआ है क्या कैश या चेक दिया? योगिता का नाम लिखा हुआ तो उधार हो गया ना। उधार तो कहां जाएगा, सेल बुक में जाएगा ना, कैश बुक में क्यों आएगा? ऐसा लगा तुम्हारे फोन में से ऐसा कुछ हो, मेरा हाथ आ जाए बाहर और सीधा एक थोड़ा सा लगाऊं मैं, क्या रे? इतना सिंपल तो है, उधार है ना बेटा, नाम आ गया ना, नाम आता है तो उधार होता है ना मामला, ठीक है? तो नहीं आएगा कहीं भी। ओके, नाम के साथ कैश चेक लिखा होता या नाम नहीं होता तो लिखते ना। चलो जनवरी 18 रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू, सोनू से चेक मिला, किसे मिला? सोनू। ओके, कितना मिला? 12,250 का चेक मिला। ओके, डिस्काउंट कितना दिया? 250 रुपए का, और वो चेक हमने कहा जमा करा दिया? बैंक में। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, चेक मिला बैंक में जमा करा दिया। ओके, किससे मिला? टू सोनू, सोनू से मिला 18 जनवरी को, तो पैसा आया ना जनवरी 18 टू सोनू, चेक मिला है और बैंक में जमा भी करा दिया 12,250, और डिस्काउंट कितना वो देख लेते हैं, 250 रुपए का डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा यहां, ठीक है? ओके, हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट 25 जन परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, फर्नीचर खरीदा और पेमेंट कैसे किया? चेक से। कितना? 10,000। तो कैश है, चेक है, तो पैसा जा रहा है जनवरी 25 को, 10,000 रुपए का पेमेंट कर दो। 25 जन बाय फर्नीचर, कैश नहीं है बेटा, चेक दे रहे हैं, तो यहां आ जाएगा कितना? 10,000। हाँ जी, 10,000। चलो यहां तक बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, क्योंकि अगली एंट्री जो है आपकी वो कॉन्ट्रा एंट्री है, जनवरी 30 वाली, सामने से चिल्ला चिल्ला के कह रही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं हो तो थम्स अप भेजो। ओके, चलो जी, यहां देखो जनवरी 30 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से निकाले, पर्सनल यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के निकालते तो ड्राइंग हो जाती, ऑफिस यूज के नहीं निकाले। कहां से निकाले? बैंक से निकाले, एटीएम से पैसा निकाल के लाए। हाँ जी, कब निकाल के लाए? जनवरी 30 को। तो बैंक से पैसा गया, बैंक से तो गया, क्रेडिट करेंगे कितना? 2,000 रुपए। और कहां गया? निकाला हमने कैश, ऐसे एटीएम में, एटीएम मशीन में ऐसे एटीएम डाला, पिन कोड डाले, 2,000 रुपए लिखे, पैसे आ गए, तो कैश आया ना, तो कैश आ गया। कहां से आया? बैंक से। तो बैंक से पैसा गया तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट, और कैश में पैसा आया, हाँ भाई बिल्कुल आया, तो यहां पर डेबिट टू बैंक
कौन सी जनवरी है? 30। क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा। हो गई, सिंपल। एलएफ के कॉलम में कॉन्ट्रा लिख दो। कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब एक ही दिन कोई एंट्री का प्रभाव कैश और बैंक दोनों पे पड़ता है। उसमें यह हो सकता है या तो बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश में आएगा, और अगर ऐसा भी हो सकता है, देखो यहां से बैंक से निकाला कैश में आया, कई बार कैश से निकालेंगे और बैंक में आ जाएगा, तो दोनों हो सकता है। या तो बैंक में जमा कराएंगे या बैंक से निकालेंगे, तो जब भी बैंक में जमा कराएंगे तो कैश से जाएगा, और जब भी बैंक से निकालेंगे तो कैश में आएगा और बैंक से जाएगा, तो दोनों तरफ इसका प्रभाव पड़ता है। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जनवरी 30 को परचेज मशीनरी, कुछ नहीं बोल रखा है तो कैश में खरीदी, कितने में? 50,000 की मशीन खरीदी जनवरी 30 की, और कुछ नहीं बोला हुआ तो चेक नहीं मानेंगे हमें ना, हम मानेंगे कैश दिया है। बाय मशीनरी, चेक का बोला ही नहीं उसने, तो ये पैसे दिए होंगे, रोकड़ा दिया होगा। हाँ जी। नेक्स्ट एंड लास्ट, जनवरी 31 डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स इस बार परचेज किए हैं, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। आप अगर किसी कंपनी के शेयर परचेज करोगे ना, तो बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा। तो हमने भी किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे थे, उस कंपनी ने हमारे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए डाल दी, तो बैंक अकाउंट में कितने आए? 2,000 नहीं, 3,750, 3,750 रुपीज। कहा आया? बैंक अकाउंट में आया। तो बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, यस, गए नहीं है। डिविडेंड हमने दिया नहीं है, डिविडेंड कलेक्ट किया है, डिविडेंड आया है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, बैंक में रिसीव्ड हुआ है 3750, 31 जनवरी को। कहां से आया? डिविडेंड। बस हो गया सब। सबसे पहले डिस्काउंट कॉलम को निपटा दो। यहां देखो टोटल कितनी है? 1000। यहां की टोटल कितनी है? 250। तो आंसर कितना आ गया? 750। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। डिस्काउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है ना, वो आपका क्रेडिट और डेबिट दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। और कई बार तो इसका बैलेंस नहीं भी निकालते हैं, जैसे डिस्काउंट कॉलम का अगर बैलेंस नहीं भी निकाले ना तो भी चलता है, मतलब आप चाहो तो यहां पर 250 भी लिख सकते हो, ओके। लेकिन इन दोनों का बैलेंस निकालना पड़ेगा। 80 और 50 कितने हो गए? कैश में कितने रुपए हो गए? यहां से 2 लाख रुपए आए, फिर 20,000 आए, फिर 2,000 आए, टोटल हमारे पास कैश में आए 2,22,000 रुपए। इस 2,22,000 में से कितने कितने रुपए गए? एक 80,000 रुपए गए, मैंने बैंक में जमा करा दिए थे, और एक 50,000 की मशीनरी खरीद ली, तो पीछे कितने बच गए? 92,000। जाओ अपना जेब चेक करो, अपनी दुकान का गल्ला चेक करो, उसमें 92,000 रुपीज है या नहीं है। अगर है तो कोई फ्रॉड नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, एवरीथिंग इज ओके। अगर नहीं है तो फिर कोई मिस्टेक है, कोई फ्रॉड है, उसको जाके पकड़ो। ऐसे कैसे? बैंक में देखो 80,000, 12,250, 3,750, टोटल है 96,000। इस 96 में से लेस कर दो 44, 22,500, 10,000, 2,000, तो बच जाएगा 17,500। ये बैंक अकाउंट में जाके चेक करो इतना बैलेंस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। एटीएम पे जाओ और जाके बैंक का बैलेंस चेक करो, अगर ये बैलेंस आ रहा है तो ओके है, वरना कुछ आपने एरर किया होगा।